वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन स्कूल। आज हम शशम जमात की उर्दू किताब से शबनम इस नज़म के सवाल व जवाब देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाना ताकि अगले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं शबनम नज़म के सवाल व जवाब। पहला सवाल है, एक जुमले में जवाब लिखिए। उसका नंबर 1 है, शायर का असली नाम क्या था? तो उसका जवाब है, शायर रवीश सिद्दीकी का असली नाम शाहिद अजीज़ सिद्दीकी था। उसी का नंबर 2 है, शायर जिन ज़बानों से वाकिफ़ थे उनके नाम लिखिए। तो इसका जवाब इस तरह है, शायर जिन ज़बानों से वाकिफ़ थे उनके नाम उर्दू, फ़ारसी, अरबी, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेज़ी। अब उसी का नंबर 3 है, शायर शबनम को क्या कह रहा है? तो इसका जवाब लिखना होगा, शायर शबनम को तारे, मोती और हीरे कह रहा है। उसी का नंबर 4 है, शबनम को रात के आंसू क्यों कहा गया है? तो इसका जवाब है, शबनम सिर्फ रात में गिरती है इसलिए शबनम को रात के आंसू कहा गया है। अब उसी का नंबर 5 है, ज़मीन ने शबनम के बारे में क्या कहानी सुनाई? तो इसका जवाब लिखना होगा, ज़मीन ने शबनम के बारे में ये कहानी सुनाई कि कहकशां पिछले पहर अपने घर जाते हुए जो लाखों मोती फेंकती जाती हैं वो शबनम है। नंबर 6 है, कहकशां के लाखों गौहर फेंकने से क्या मुराद है? तो इसका जवाब है, कहकशां के लाखों गौहर फेंकने से मुराद शबनम के कतरे हैं जो रात के वक्त फूलों और पत्तों पर नमूदार होते हैं। अब नंबर 7 है, शबनम के अलावा और किसको अपना वतन प्यारा है? तो इसका जवाब है, शबनम के अलावा बाग के फूलों और जंगल की कलियों को अपना वतन प्यारा है। अब उसी का नंबर 8 है, शबनम को सुकून कहाँ मिलता है? तो इसका जवाब है, शबनम को ज़मीन के दामन में सुकून मिलता है। अब अगला सवाल है, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पर ये अल्फाज दिए हुए हैं, शबनम, सहरा, कहकशां, खुर्शीद, ज़र्रात। तो इन अल्फाज को हमें अपने जुमलों में इस्तेमाल करना होगा। सबसे पहले शबनम, सर्दी के मौसम में सुबह के वक्त पत्तों पर शबनम के कतरे मोती की तरह चमकते हैं। उसके बाद है सहरा, इंसान अपनी मेहनत और अकल से सहरा में भी फूल खिला सकता है। कहकशां, हमारी कहकशां में हमारे निज़ाम शमसी की तरह सैकड़ों निज़ाम शमसी हैं। खुर्शीद, खुर्शीद की किरणों से हमें रोशनी और हरारत मिलती है। और ज़र्रात, मिट्टी के ज़र्रात में कई हयाती अज्जा पाए जाते हैं। अब है लफ्ज़ों का खेल। झील में दिए हुए अल्फाज पढ़िए, गैर मुतालिका लफ्ज़ के गिर्द दायरा बनाइए। तो यहाँ पर कुछ अल्फाज दिए हुए हैं और इन अल्फाज से हमें गैर मुतालिका लफ्ज़ को चुनकर उसके गिर्द दायरा बनाना होगा। तो सबसे पहले है हीरे, मोती, खुर्शीद, गोहर। तो इसका जो गैर मुतल्लका लफ्ज़ है वो है खुर्शीद, क्योंकि खुर्शीद सूरज को कहते हैं। इसके बाद नंबर 2, बाग, सहरा, चट्टान, रेगिस्तान। इसका गैर मुतल्लका लफ्ज़ है चट्टान। बाग, सहरा, रेगिस्तान ये सब सहराओं के नाम हैं। नंबर 3, नदी, नाला, पहाड़, दरिया। तो इनमें से पहाड़ गैर मुतल्लका लफ्ज़ है। और नंबर 4 है सूरज, चाँद, चांदनी और तारे। तो इनमें से गैर मुतल्लका लफ्ज़ है चांदनी, कि सूरज, चाँद, तारे ये सब सितारे और सैयारे हैं और चांदनी जो है वो चाँद की रोशनी को कहते हैं। तो इस तरह हमें गैर मुतल्लका लफ्ज़ के गिर्द दायरा बनाना होगा। अब अगला है तरतीब दीजिए। झील के अल्फाज को हुर्फ़ तहजी के मुताबिक लिखिए। तारे, मोती, ज़मीन, चाँद, हीरे, सहरा, बात, रात, कहानी, पलके, घर, बाग, लाखों, दामन और सुकून। तो इन अल्फाज को हमें हुर्फ़ तहजी के मुताबिक लिखना होगा, मतलब जिसे हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कहते हैं। हुर्फ़ तहजी में जिस तरतीब से अल्फाज होते हैं उसी तरतीब से शुरू होने वाले अल्फाज हमें लिखने होंगे। तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा। तो इसकी सही तरतीब इस तरह लिखनी होगी, हुर्फ़ तहजी की तरतीब के मुताबिक सबसे पहले बात, बाग, पलके, तारे, चाँद, दामन, रात, ज़मीन, सुकून, सहरा, कहानी, घर, लाखों, मोती और हीरे। तो इस तरतीब में हमें हुर्फ़ तहजी की तरतीब के मुताबिक अल्फाज लिखने होंगे। अब अगला सवाल है, झील में दिए हुए बयानात से मिलते जुलते मफ़हूम वाले मिसरे लिखिए। तो जो बयानात दिए हुए झील में
तो इसका नंबर 1 है, रात कहीं अपने आंसू तो नहीं भूल गई है। तो उसका जवाब है, अपने आंसू तो नहीं भूल गई रात कहीं। अब अगला है नंबर 2, हर सुबह सूरज निकलने पर शबनम गायब हो जाती है। तो इसका जो मिसरा है वो है, इनको खुर्शीद की पलकों से चुना जाता है। नंबर 3 है, कहकशा शबनम को बहकाती है। तो इसका मिसरा है नज़म में, कहकशा रोज़ बुलाकर उसे बहकाती है। तो इस तरह इसके जवाबात आप लोगों को लिखने होंगे। अब अगला सवाल है, झील की चीज़ें कहाँ पाई जाती हैं? मोती, हीरे, तारे, कहकशा, आंसू और फूल। तो इसका सही जवाब है, मोती समंदर में पाए जाते हैं, हीरे कान में पाए जाते हैं, जैसे कोयले की कान वगैरह होती है, तारे आसमान में पाए जाते हैं, कहकशा खला में पाई जाती हैं, आंसू आँख में पाए जाते हैं और फूल बाग में पाए जाते हैं। अब अगला है, गौर करके बताइए। इसका पहला है, गर्मी और बरसात के मौसम में हमें शबनम क्यों नज़र नहीं आती? तो इसका जवाब लिखना होगा, गर्मी के मौसम में शबनम के कतरे बनने नहीं पाते और बरसात के मौसम में बारिश होने के सबब हमें शबनम नज़र नहीं आती। नंबर 2, बरसात के मौसम में कभी कभी आसमान पर हमें क्या नज़र आता है? तो इसका जवाब है, बरसात के मौसम में कभी कभी आसमान पर हमें कौसे क़ज़ा यानी धनक नज़र आता है। अब नज़्म ख़्वानी, इस नज़म को दोस्तों के साथ मिलकर तरन्नुम से पढ़िए। तो ये जो नज़म है शबनम, इसे आप लोगों को अपने दोस्तों के साथ मिलकर इज्तिमाई तौर पर तर्ज से पढ़ना होगा, तरन्नुम से पढ़ना होगा। अगला है, तलाश व जुस्तजू, कुदरती मंजर पर एक नज़म तलाश करके लिखिए। आप लोगों को एक ऐसी नज़म तलाश करनी है जो कुदरती मंजर पर मबनी हो और उस नज़म को अपनी नोटबुक में लिखना होगा। ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसका जवाब यहाँ पर नहीं लिखा। अब अगला है सैरबीन। तो इसका सवाल है, सर्दी के दिनों में सुबह सवेरे बाग में जाकर शबनम का मुशाहिदा कीजिए। तो आप लोगों को सर्दी के दिनों में सुबह सवेरे उठकर शबनम का मुशाहिदा करना है, अपनी आंखों से शबनम को देखना होगा कि वो किस तरह से पत्तों पर नज़र आती है। तो उम्मीद है कि इस सबक के तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।